एक हमारे साथ ऐसी मेहमान हैं, जो परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने हमारे देश के लिए संगीत से जो सेवा करी है, वो सेवा ही हम लोग आज सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो भजन हैं, वो हमारी सुबह की शुरुआत बनते हैं। तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। ओ तूने मुझे बुलाया और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय एआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, एआई जी, जी। म्यूज़िक में जॉब्स को कितना ले रहा है या म्यूज़िक के लिए एआई कितना खतरनाक है? अ, मैम हम अनुराधा पौडवाल जी पे अगर आ जाएँ, तो आपकी मम्मी हैं और देश के लिए बहुत बड़ी गायिका हैं, लेकिन घर में कैसा माहौल रहता है? घर में तो हम बहुत मजे करते हैं। स्ट्रिक्ट हैं वो काफी। बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्टर हो, सही प्रोटोकॉल बात। हो, पॉलिटिशियन हो, पुलिस, हर बंदा वहां पे था। लेकिन जिस क्षण जो पहला वो जो मोमेंट था जब रामलला की छवि उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई, जी, जी, जी। बाहर लोग जो खड़े थे वो आपको तो फ्लैश उन्होंने हुआ। बाहर से दर्शन किए ना, मतलब तो नमस्कार हमारी सभी जनता को, हमारे यूट्यूब की जनता, फेसबुक की जनता, इंस्टाग्राम की जनता को। आज एक हमारे साथ ऐसी मेहमान हैं, जो परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने हमारे देश के लिए संगीत से जो सेवा करी है, वो सेवा ही हम लोग आज सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो भजन हैं, वो हमारी सुबह की शुरुआत बनते हैं और उनके जो गाने हैं, वो हमारे मन को बहलाते हैं। तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। ये पॉडकास्ट हमारी ऑनलाइन ज़रिए होने वाली है। तो स्वागत करते हैं हम कविता पौडवाल जी का। मैम आपका बहुत सारा स्वागत है और ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट समझिए कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हुई और आप आज स्क्रीन पे हमारे सामने हैं, तो आपका बहुत सारा स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपके सभी दर्शकों को, आपके व्यूअर्स को, आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैम हम लोग बिना देरी करे इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। जी। मैम सबसे पहला तो इंटरव्यू है और आप हैं, आपको भजन से ही सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो बिना गणेश जी की वंदना के या कोई 2 सुर ऐसे हो जाएँ गणेश जी के तो फिर इंटरव्यू शुरू करें हम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत ही अच्छा मैम और बहुत ही प्यारी सी आवाज़ हमें सुनने को मिल रही है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि रियलिटी है कि अभी भी वो सपनों में चल रहा है। नहीं नहीं, मुझे लगता है वो कभी कभी चीजें होनी होती है तो हो जाती हैं। आप भी जानते हैं कि हमारा इंटरव्यू आज स्केड्यूल नहीं था और शायद, चलिए, शायद ये प्रकृति को मंजूर था कि ये पॉडकास्ट आज होना है। होना है। तो मैम सबसे पहला सवाल ये है कि संगीत से जुड़ा हुआ तो संगीत का आपका सफ़र कब शुरू होता है? इसके बारे में आप बताइए। जैसे कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैं एक संगीतमय परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मेरे माता पिता बहुत अकम्पलिश्ड म्यूजिशियंस थे। जी। अनुराधा जी तो दुनिया जानते हैं और जो डिस्क्रिप्शन आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में दिया वो एक्चुअली उनका था। लोग उनके उनके उन्होंने जितना काम उन्होंने किया है डिवोशनल्स में और इवन फिल्म्स में, लेकिन जो आपने कहा कि हमारी शुरुआत उनके भजनों से होती है तो ज्यादातर लोग उनके भजन सुनते हैं। जी हाँ, कुछ एक आध मैंने भी उनके साथ गाए हैं, कुछ मेरे इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन जो काम उन्होंने हमारी हमारी भारतीय स्पिरिचुअल म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाने का जो उन्होंने किया है उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और मेरे पिताजी भी एक बहुत बहुत उम्दा कलाकार थे, संगीत दिग्दर्शक थे, म्यूजिक कंपोजर थे। उनका नाम था श्री अरुण पौडवाल। उन्होंने मीरा का मोहन नाम की एक फिल्म थी, अब मुझे पता नहीं आप तब पैदा भी हुए थे कि नहीं, लेकिन 90s में वो रिलीज हुई थी और बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। उससे पहले उन्होंने मराठी फिल्म्स में काफी
बहुत मतलब तभी डायमंड जुबली नाम की चीज हुआ करती थी कि अगर 75 डेज के लिए अगर चली फिल्म तो इट इज टू गेट अ डायमंड जुबली, या अगर उसके 75,000 रिकॉर्ड सेल हो तो डायमंड जुबली होता था। तो उनके मोटा मोटी सारे फिल्म यूज्ड टू बी डायमंड जुबली। एंड he was a very very well known composer in Marathi movies, and he was also a music arranger with S.D. Burman, with Bappi Lahiri, जितने बड़े बड़े कलाकार जिनको हम आज, जिनके गाने आज शायद आज की जनरेशन रीमिक्सेस द्वारा सुनती है, लेकिन जब गाना सीखना होता है तो ओरिजिनली हम इन्हीं के गाने सुनते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ मेरे माता पिता दोनों ने काम किया है। तो इनके संस्कार, इनके आशीर्वाद, इनकी क्या कहें, इनका म्यूजिक को देखने का जो नजरिया है, वो सारे संस्कार हम पे हुए हैं। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और जी हाँ, शुरुआत वहीं से हुई, लेकिन मैंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है पंडित जयलाल जी वसंत से, क्योंकि इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी मेरे मदर फादर यही मानते थे कि सीखना बहुत जरूरी है और शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए भेजा गया बहुत छोटी उम्र में। मैम अगर हम सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर हम नहीं, गलत नहीं है कि आप सुरेश वाडेकर जी से भी संगीत सीखती थी? तो जयलाल जी वसंत सुरेश जी के गुरु जी थे। अच्छा। ओ, सुरेश जी जिनसे सीखे वो पंडित जयलाल जी वसंत। इनफैक्ट आज जो एकेडमी है उसका नाम है आजीवासन। तो आजीवासन इज जयलाल वसंत म्यूजिक एकेडमी। ओ, और सुरेश जी गुरु जी बहुत मतलब बहुत उनकी एज थी, बहुत सीनियर थे, वो 80s में थे, बिल्कुल सफेद सफेद, मतलब ऐसे चांदी जैसे उनके बाल थे। और तब हमने सीखा था उनसे, हम सब छोटे छोटे 4-5 साल के उनके इर्द गिर्द खेलते थे और गाना सीखते थे। लेकिन कुछ सालों बाद जब ये पास्ट हुए, तब फिर हमने सुरेश जी से सीखा। तो जी हाँ, सुरेश जी भी मेरे गुरु हैं। मैम बचपन में जब आप स्कूल में थी, पढ़ाई होती थी क्लास 12th 10th में, तो क्या आपने तभी से सोचा था कि मतलब मुझे सिंगिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना है, या कुछ जैसे डॉक्टर वगैरह बनने का कभी था? हाँ जी, तो मेरे ख्याल से उन दिनों में गिने चुने फील्ड्स बच्चों के दिमाग में भी डाले जाते थे। या तो आप जी। डॉक्टर हो सकते हो, या तो आप हाँ, इंजीनियर हो सकते हो, या तो आप किसी बैंक में काम, या तो आप सीए कर सकते हो, या तो बैंक में काम कर सकते हो, बिल्कुल। है ना। हाँ, तो वैसे मैं बहुत पढ़ाकू थी स्कूल में, इसलिए मैंने अपने आप को बोल दिया था कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी। अच्छा। लेकिन ऐसा कहते 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 मैंने अपना प्लेबैक भी शुरू किया, अपने प्रोग्राम्स भी करने शुरू किए, और तब थोड़ी बहुत सालों बाद जाके मुझे पता चला कि अच्छा, ये जो मैं करती आ रही हूँ इसी को प्रोफेशन कहते हैं, और यही मेरा प्रोफेशन है। तो जी हाँ, मैं डॉक्टर तो बनना चाहती थी, लेकिन वो रास्ता मेरे लिए नहीं था। ईश्वर ने आपके लिए उससे बड़ा कुछ सोचा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम अगर हम बात करें संगीत के सफर की, तो पहला ब्रेक आपको कब मिला? तो मैं बचपन से ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट गाते आई हूँ। मैंने बप्पी अंकल के काफी, बप्पी लहरी जी के काफी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट गाया है। तोहफा नाम की एक फिल्म थी हाँ। जिसमें जितेंद्र और जया प्रदा जी थी। फिर जी। कराटे नाम की फिल्म, बहुत बहुत फिल्म्स में गाया हुआ है। और उसके बाद जब मैं अबाउट 13 साल की थी, तब मैंने एक फिल्म में एज अ फ्लुक गाया, जुनून उस फिल्म का नाम था, जिसमें पूजा भट्ट एक्ट्रेस थी। और जी। वो खुद भी बहुत छोटी थी, वो शायद 16-17 साल की हुई होंगी। अच्छा। और उस फिल्म के लिए मैं स्टूडियो गई थी अनुराधा जी से मिलने। तब वहां पे श्रवण जी थे, श्रवण अंकल, हुँ। जो अब नहीं है। जी। उन्होंने कहा कि अच्छा, क्योंकि तब एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, सभी लोग मतलब फैमिलीज को तो जानते ही थे, तो बिल्कुल। और वो ये भी जानते थे कि मैं सीखती हूँ सुरेश जी से। सॉरी। तो उन्होंने पूछा कि तुम, एक गाना है, तुम गाओगी? मैंने कहा हाँ जी, मैं जरूर गाऊंगी। हुँ। और उस गीत को मैंने डब किया। अच्छा। मुझे पता भी नहीं था वो फिल्म का था क्या था। उन्होंने कहा ये गाना है, तुम गाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और बाद में मैं भूल गई उस बारे में। तो देन आई गॉट टू नो कि उस गाने को रिटेन किया गया, और पूजा भट्ट पे वो फिल्माया गया। और हाँ जी, दैट वाज माय ब्रेक। मतलब वो भी बिना सोचे समझे, हंसते खेलते हो गया। वहीं से सफर की शुरुआत हो गई। अगर मैम आपको कंफर्टेबल हो तो क्या 2 लाइन गुनगुना सकती हैं? जरूर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके। ये जान गए सब, ये जान गए सब,
तू मेरा मेहरबान ये जान गए सब, मैं भी हूँ तेरी जान ये जान गए सब, तू मेरा मेहरबान ये जान गए सब, ये जान गए सब, मैं भी हूँ तेरी जान। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि छठ का महापर्व चल रहा था और उसमें प्रधानमंत्री जी ने हाँ जी, आपका गीत जो है ट्वीट किया था छठ मैया का। तो उस समय जी, आपकी जो जी। खुशी थी, आपने जब पहली बार कैसे देखा, पता चला, तो वो बारे में थोड़ा बताइए? तो ऑब्वियसली जो छठ बहुत सालों तक केवल बिहार तक सीमित था, आज पूरी दुनिया को पता है, पूरे भारत सही को तो बात। पता है, पूरी दुनिया को पता है जी, कि छठ क्या है। जो लोग यूरोप में वगैरह कितने सारे बिहारी हैं, जो यूके में हैं, वो लोग नदी के पास जाके छठ की पूजा करते हैं। तो तभी आई थिंक इन द सेम स्पिरिट प्रधानमंत्री जी ने उस गाने को, उस गाने का उस गाने का तो जिक्र नहीं किया, छठ त्योहार का जिक्र किया, जिसमें क्योंकि वो पहले कुछ गाने थे जो रिकॉर्ड हुए थे जो बहुत पॉपुलर हुए। जी, जी। तो मेरे ख्याल से ऑफकोर्स बहुत किसी नहीं अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगा जब उस गाने को मतलब पीएमओ द्वारा ट्वीट किया गया। जी हाँ बिल्कुल। जी। तो मैम आपने कभी मतलब छठ पूजा सामने से देखी, किस तरह से होती है? नहीं, मुझे मौका मिला नहीं है, मतलब बिहार पटना जाके देखने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे बॉम्बे में भी मतलब हम लोग मुंबई में रहते हैं और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जुहू बीच पे छठ पूजा की जाती है। यहाँ का जो बड़ा वाला एक यहाँ पे अरेबियन सी है, आप हाँ, जानते हाँ। हैं। हाँ, तो हाँ। जो चौपाटी में एक होती है और यहाँ पे हमारे घर के काफी नजदीक जुहू जहाँ पे बीच है, जी, वहां पे भी बहुत बड़े लेवल पे छठ का त्योहार मनाते हैं लोग। तो वहां पे मैं एक बार गई हूँ, लेकिन बहुत इच्छा है कि कभी बिहार जाके जो एक्चुअल मनाया जाता है, छठ अगर है, जी। छठ छठ मैया की अगर कृपा रही तो, अगर वो व्रत भी करवाए तो उनका बहुत आशीर्वाद होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि सिंगिंग का सफ़र था, तो हमने एक अनुराधा मैम का एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उनसे एक पत्रकार थी, वो पूछ रही थी कि आपके और कविता जी के प्रोग्राम्स कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी के प्रोग्राम होते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताइए कि जब आप प्रोग्राम करने जाती हैं, तो आपको कैसा लगता है और किस तरह के प्रोग्राम्स आपको ज़्यादातर ऑफ़र होते हैं? नहीं, ये तो उनका बड़प्पन है, ऐसा नहीं है कि मेरे प्रोग्राम ज्यादा होते हैं। यहाँ ये चीज है कि प्लेबैक्स से ज्यादा मुझे जो लोगों का जो एक एक्सेप्टेंस मिला है वो लाइव शोज के जरिए ज्यादा मिला है। जी, मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइव प्रोग्राम्स किए हैं, भारत में तो हर जगह किए ही हैं। हाल ही में हम लोग कनाडा हो आए, यूएस में किए हैं, यूके में किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में किए हैं, फार ईस्ट में किए हैं, हर जगह किए हैं। और मेरे ख्याल से जब मैंने शुरुआत की ना, तो शायद इस वजह से लोगों ने ज्यादा पसंद किया, क्योंकि तभी कोई आज जैसे ये भजन जैमिंग वगैरह की वजह से बहुत अलग अलग लोग और अलग अलग एजेस के लोग भजन गाते हैं। तभी बिल्कुल। वैसे नहीं था, तभी भजन यानी एक सर्टेन एज के लोग गा सकते हाँ, हैं, ऐसा ऐसा एक होता है ना, एक जी, माइंडसेट होता है। और जब उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची गा रही है, और क्योंकि हमारे फैमिली में हमेशा बहुत बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल रहा है, तो इसलिए मुझे वो कोई अलग नहीं लगा। मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। जैसे घर पे पूजा पाठ होता था, वैसे ही मुझे लगता था हाँ कि मैं भजन गा रही हूँ। तो कितने ही अमृतवाणी, चालीसा, काफी सारे, और वो हम लोग प्रोग्राम्स पे गाते थे। जी। माता के जगराते होते थे वहां पे भी, और मैं उस माहौल को इतना ज्यादा एंजॉय करती थी, आज भी करती हूँ। तो शायद इसलिए उन्होंने कहा होगा कि कविता के प्रोग्राम्स होते हैं बहुत। अ, जैसे मैंने कहा, जस्ट कि लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद जो मिला हुआ है वो लाइव कॉन्सर्ट्स के जरिए ज्यादा मिला हुआ है। जी जी मैम हमारा अगला सवाल ये है, भोजपुरी सिनेमा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जी, आपके छठ के भी गीत बहुत सारे हैं, तो वो जो भोजपुरी यानी बिहारी लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं और उसी से जैसे उनकी पूजा की शुरुआत सब चीजें होती हैं। तो बिल्कुल भोजपुरी बिल्कुल। सिनेमा में आप कितना इंटरेक्शन आपका रहा है, या जैसे वहाँ के जो स्टार्स है पवन सिंह वगैरह लोगों से कभी मिलना हुआ? नहीं, मेरा कभी उनसे रूबरू मिलना नहीं हुआ है, लेकिन उनके गाने कितने पॉपुलर हैं मुझे पता है। और मुझे लगता है सारे जितने भी भोजपुरी
जो जनता है वो अपने अपने रूट से बहुत जुड़ी है। कुछ एक आध परसेंटेज ऐसे है जो थोड़े धूम धड़ाके और उस टाइप के गाने सुनते हैं, लेकिन ये मैंने देखा है कि जितने लोग मतलब जैसे शारदा सिन्हा जी के गाने कितने ही लोग जी, कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, सही बात और मतलब जितना नया सुनते हैं उतना ही उनके जो ट्रेडिशनल, उनके जो फोक जो होता है और वो सब भी सुनते हैं। छठ के गीत कितना सुनते हैं लोग, है। कितना सुनते हैं। सो बिल्कुल, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि किसी भोजपुरी फिल्म के लिए जी, अच्छा गाना अगर कोई मुझे ऑफर करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल हो सकता है हमें जल्दी ही मिले। तो मैंने बिल्कुल राम बिल्कुल। मंदिर की बात करी, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आप और मैम गए, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था कि भगवान ने आपको और मैम को चुना था वहां पर परफॉर्म करने के लिए? आप पूछे नहीं, मैं 7 जन्मों तक, क्या जितने भी जन्म है या है नहीं है, मैं ईश्वर के आभारी रहूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। क्योंकि क्या हुआ था उस उन दिनों में बहुत गिने चुने इनविटेशंस गए थे जी, सिक्योरिटी की वजह से। जी, और अनुराधा जी को तो जाना ही था, मतलब वो तो हैं भक्त हैं, हाँ, उन्होंने अपने काम के जरिए, ये लोग संतों से कम नहीं है जो काम इन्होंने किया है, तो जी, इनको तो बहुत जाना सेवा ही था। करी। हाँ, काफी जगह मैं उनको अकम्पनी करती हूँ, लेकिन ये कैसे, ये प्रोटोकॉल वाला हाँ, पूरा प्रोसेस था, तो बहुत पॉसिबल था क्योंकि जाने वाले हर बंदे को वहां पे सिक्योरिटी वगैरह थी, हुँ, तो कोई जरूरी नहीं था कि हर बार किसी अकम्पनिस्ट को साथ में जाने दें, बिल्कुल, जो आमतौर पे हो सकता है। इवन दिल्ली वगैरह कोई अगर वैसे प्रोग्राम हो प्रोटोकॉल वाले, तो वहां पे भी एक मनुष्य, एक मतलब अकम्पनिंग पर्सन को अलाउ करते हैं। जी, वहां पे तो इम्पॉसिबल था, तो सही बात है। पहले अनुराधा जी का इनविटेशन आया, जी, जी, और मैंने उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बिकॉज वो जानती थी, मतलब अब कौन उस देश में उस समय एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो वहां नहीं जाना चाहता था। सही बात, हर तो वो किसी की जान इच्छा थी। हर किसी को जाना था, मतलब उस माहौल का एक हिस्सा बनना था, उस, और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कुछ नहीं कहा, क्या क्या कह सकते हैं आप, कुछ नहीं कहा। आप सिर्फ सोच सकते हो और आप कह सकते हो सही बात, ठीक है, ईश्वर को कह सकते हो जैसे आपकी मर्जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, दूसरे दिन उनके ऑफिस से फोन आया कि मैम हम कविता जी का भी इनविटेशन भेज रहे हैं, और मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके। वो और तब अनुराधा जी ने कहा, अच्छा इससे आपको एक मतलब कोइंसिडेंस है कि पता नहीं, ईश्वर को जब सेवा करवानी होती है तो जी, करवाते हैं। कोविड के टाइम पे मेरे मैंने कंप्लीट जो संस्कृत में वाल्मीकि रामायण है उसे पढ़ा था। हाँ, क्योंकि मैं स्कूल में संस्कृत पढ़ती थी, और मैं मेरा मतलब आई वाज वेरी गुड एट इट। और मेरी जो स्कूल की संस्कृत टीचर थी, तो उनको उनके साथ मैंने ऑनलाइन कनेक्ट करके, हम लोगों ने, क्योंकि कोविड में कोई बाहर तो जा नहीं पाता था, तो हम लोग ऑनलाइन संस्कृत की रामायण पढ़ते थे। जी, ये नहीं कि ट्रांसलेशन वगैरह, बाकायदा जो वाल्मीकि रामायण है गीता प्रेस की है वो। और वो कंप्लीट होने के बाद वैसे मतलब बस खुशी थी कि कंप्लीट हुआ वैसे। और उसका मैंने कुछ काम शुरू किया था, वो तो किसी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन एक मेरे मन में समाधान था कि चलो एटलीस्ट कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से। और लेकिन उस बात पे भी हो गए थे जब वो 2021 22 में 23 में वगैरह था, तो वो चीज तो ध्यान में थी नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो, अच्छा करवाने वाले भी तो भगवान ही होते हैं। भगवान है, बिल्कुल, ऐसे काम मतलब बहुत कम ऐसे होता है कि आपके दिमाग में आए और आप उसे पूरा करो, जी, क्योंकि वो बहुत बड़ी है ना, दो बड़ी बड़ी ये हैं, किताबें हैं उसके, ऑलमोस्ट 26,000, 24 या 26 हजार श्लोक हैं उसके, हाँ, और इट्स डिफिकल्ट। तो वो कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है एक फल स्वरूप, एक आशीर्वाद स्वरूप, वो जो इनविटेशन मुझे आया, मुझे आज भी यही लगता है कि राम जी ने सुन ली और वहां पे बुलवा लिया। और मैं सही आपको क्या बताऊं, मतलब वो तो पूरी दुनिया ने वो एक क्षण जो महसूस किया, चाहे जी, किसी जी, ने टीवी पे देखा हो, चाहे किसी ने बिल्कुल, इंटरनेट पे देखा हो, ये चाहे कोई बंदा वहां पे इन पर्सन हो, बिल्कुल, जितने बड़े बड़े, मतलब कौन नहीं था उस दिन वहां सही पे, बात। उस बड़े क्षण मतलब कौन नहीं था, हर बड़ा इंसान मतलब केवल जो
बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्टर हो, सही बात प्रोटोकॉल है। हो, पॉलिटिशियन हो, पुलिस वाला, हर बंदा वहां पे था। लेकिन जिस क्षण जो पहला वो जो मोमेंट था जब रामलला की छवि उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई, जी, जी, जी। बाहर लोग जो खड़े हाँ, थे वो वो तो फ्लैश उन्होंने बाहर से दर्शन किए ना, हाँ, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वहां पे एक ऐसा बंदा नहीं था जिसके आंखों से आंसू नहीं ना निकले, निकले। एक बिल्कुल, बंदा नहीं था। और हर मनुष्य को ये फील हुआ कि अरे हमको हमको भगवान दिख गए, पता नहीं क्यों। अच्छा, जी, उसमें कितने ही लोग सारे आस्तिक नहीं थे, वो आए थे वहां पे देखने के लिए, या जैसे एज ए पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल आए होंगे। बिल्कुल। लेकिन एक भी ऐसा इंसान वहां पर नहीं था जो उस क्षण उसे ये नहीं लगा हो कि ये क्या हुआ। सही बात है। मतलब कुछ और ही था, कुछ और ही था, उसका आगा पीछा सारा एक तरफ। वो जो एक क्षण था जब जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने दर्शन दे दिए, दे दिए, सही बात है। कुछ ये अलौकिक शक्ति थी उस समय। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब। और उस माहौल में, मतलब उस वो कहते हैं ना अमृत वर्षा हो रही थी वहां पे, हाँ, और उसमें उन्होंने हमें वहां पर एक्चुअली रहने का मौका दिया। मैं सही मतलब जन्म जन्मांतर के लिए उनके आभारी रहूंगी। बिल्कुल। और आपको ख़ास बात बताएँ, हमारे हम यूपी रायबली से ही हैं और रायबली से अयोध्या मुश्किल से 110 किलोमीटर होगा। तो जी जी। यहाँ पे 3-4 दिन से लगातार मौसम ख़राब था, कोहरा पड़ रहा था और उस दिन भगवान को आँख उस दिन खोलते हुए सिर्फ 3-4 घंटे ऐसी धूप जी, आई, सही इतनी बात धूप है। आई। अच्छा, अब अनुराधा जी मेरे साथ, मतलब हम लोग साथ में थे, तो जी, उनको जी। थोड़ी सी उनकी तबीयत, मतलब थोड़ी हाँ, जैसे उनको कुछ पैर में चोट वगैरह आई थी, तो ठंड में वो सिकुड़ जाता है ना, जी, जी, जी। जब ये हो जाए। हाँ, तो ठंड में जब हम लोग सिर्फ ये मतलब प्रार्थना कर, अच्छा जब जिस जिस दिन पहुंचे ना एक दिन हुँ, पहले, हुँ। हाँ, बाप रे मेरे, मतलब वो यूपी वाली ठंड जनवरी में, और हम सोच रहे हैं अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। अच्छा, जहां पे उन्होंने रहने की व्यवस्था की थी वहां जी, पे, मतलब ऑप्शन ही नहीं था, आपको वहीं रहना था। बिल्कुल। वहां पे वो होता है ना स्टोन की फ्लोरिंग होती है हुँ, वगैरह, हुँ, क्योंकि हुँ। नए नए वहां पे बने थे जो जी, धर्मशाला वगैरह जी। बने थे, तो इसीलिए हम लोग सब, अरे कैसे होगा कैसे होगा। तो अनुराधा जी भी, उन्होंने कहा रामलला इतना मेरे लिए कर दो ना, जब आपके दर्शन हो ना तो मेरा ध्यान मेरे पैर की तरफ ना, मेरा ध्यान आपकी तरफ हो। आप यकीन नहीं करेंगे, 2-2.5 घंटे लोगों ने शॉल टोपी वोपी पहना हुआ, सारी गर्मी के मारे उतार के साइड में रख सही दिया। बात। कुछ और ही था वो, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बिलीफ है, लोग मानता है ये, नहीं, जो उस समय लोग, जो इंसान वहां पे था ना, उसने जो महसूस किया वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। बिल्कुल मैम। और जो मतलब वहाँ पे थे और जो नहीं भी थे, दूसरे शहरों में जो थे, नहीं भी थे, जो उनको भी वो टेलीविजन पे जिन लोगों ने देखा, जी, अच्छा जी। मेरे बहुत सारे जानकार यूएस में वगैरह हैं, क्योंकि मैं जी, वहां पे रही हूँ 7-8 जी, साल, तो जी। बहुत लोग, बहुत फैमिलीज, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो तो अलग टाइम जोन में, हुँ, मतलब हुँ, हुँ। उनकी रात थी वगैरह, हाँ, वॉटेवर, हाँ, लोग ऐसे टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि अब दिखेंगे अब। वो कहते हमने टीवी पे देख के हम रोना शुरू हो गए। सही बात। एक होता है ना जब आप इतनी जी, दूर जी, होते हो अपने देश से, तो कुछ चीजें रह जाती हैं, ऑफकोर्स आपको ममता तो होती है, लेकिन कुछ चीजें रह जाती हैं। रह जाती हैं, मजबूरी वो रहती है। कह रहे हैं हम लोग, वो कहते हैं हम, हमारे बच्चे जो वहां पे जो भारत में जन्मे भी नहीं है, जो यहाँ पे जन्मे हैं, हमको देख के वो रोने लगे, मतलब खुशी के आंसू। खुशी तो की ऐसा जब होता है ना, तो आपको पता होता है कि नहीं, ये कुछ अलग है। सही बात। तो मैम राम मंदिर की जैसा कि बात हुई है, तो राम जी से जुड़ा हुआ कोई 2 लाइन का भजन, श्लोक कुछ भी? जरूर, तो अनुराधा जी के साथ मुझे जो राम भजन स्तोत्रम वहां जी, जी, पर जी। गाने का मौका मिला, उसकी 4 लाइनें मैं आपके दर्शकों के लिए, बिल्कुल। श्रोताओं के लिए गाना चाहूंगी। विशुद्धं मुक्तं विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारं
शून्यं सुनान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरेशं महेशं प्रपद्ये। इसे राम भुजंग स्तोत्र कहते हैं जी, और जी। इसे आदि शंकराचार्य द्वारा ये रचित किया गया है। जी। और अनुराधा जी ने विशेष तौर पर ये बिना जाने कि जी, जी। इसको हम राम वहाँ मंदिर पर के प्रेज़ेंट करेंगे। के हाँ। जी गाएंगे, इससे पहले रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। जी, तो जी। ये हम दोनों को मतलब उनके साथ मुझे भी गाने का और ये एक जो स्वरों की एक पुष्पांजलि है, तो वो रामलला को अर्पित करने का मौका मिला। बिल्कुल। तो मैम राम मंदिर के टाइम पे प्राण प्रतिष्ठा से पहले 13 जनवरी 2024 की बात है। आप मैम आपकी पूरी टीम रायबरेली आते हैं, रायबरेली महोत्सव के लिए और दिनेश प्रताप सिंह मंत्री जी ने करवाया था ये महोत्सव। तो अगर जी आपको कुछ रायबरेली की उस टाइम की मेमोरीज़ याद हो तो प्लीज़ हमारी जनता को ज़रूर बताइए? नहीं, सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे एकदम से नहीं याद आ रहा। लेकिन जब भी हम लोग मतलब कितनी बार कल्चरल डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स के लिए वगैरह जाते हैं तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और बाकी कलाकारों को सुनने में भी बहुत मजा आता है, बिकॉज लोकल कलाकारों को हम हाँ, सुनते हैं। रहते हैं वहाँ तो पे। हाँ, उनकी जो प्रस्तुतियां वगैरह होती है वो भी देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक छोटा-सा संस्मरण बताना चाहता हूँ, जब आप लोग जी। यहाँ आए हुए थे। हाँ जी। अनुराधा जी को तो मतलब इंडियन आइडल वगैरह पे पहले से देखा था और मैं उस समय अपना ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर में था। तो अच्छा। ये पता चला कि आप लोग का प्रोग्राम रायबरेली में लगा हुआ है, तो हम लोग गए हुए जी। थे और उस समय मैंने नया-नया अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, पॉडकास्ट मैंने ले ली थी काफ़ी मतलब उस समय। तो ये अच्छा। हुआ कि देखिए हम लोग मतलब नॉर्मल जनता है और जैसे होता नहीं कि एक उसके बाद मंत्री लोगों की सीट्स होती है, फिर पुलिस लगी होती है, बैरिकेडिंग वगैरह है। तो प्रोग्राम मतलब हम्म। अच्छा चल रहा था, काफ़ी चीज़ें उस प्रोग्राम में हुई, बहुत इंटरेस्टिंग था प्रोग्राम। फिर जब हम्म। प्रोग्राम खत्म हो गया तो आप मैम आपकी पूरी टीम उठी और मैम उस समय लोकल न्यूज़ वालों को इंटरव्यू दे रही थी। और तब हम और हमारा फ्रेंड था, तो हम लोगों ने कहा कि मतलब उत्कर्ष हमें मैम से मिलना है। तो ये था कि वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं आगे बहुत रश है और पुलिस है। मतलब हम लोग लड़के हैं तो हो सकता है पुलिस मार भी सकती है कि क्यों ऊपर जा रहे हो? तो हमने कहा कि नहीं अब यहाँ तक आ चुके हैं, थोड़ा-सा कदम दूर है मैम से शायद मिल लें। तो फिर हम किसी तरह से हिम्मत करके स्टेज पे चढ़े और अनुराधा मैम मेरे सामने से ऐसे चली आ रही थी और मैंने कहा कि मैम हर इंसान का एक नॉर्मल वही चीज़ होता है कि मैम सेल्फी और मैंने तुरंत बोल दिया मैम सेल्फी और इत्तेफ़ाक से मेरा वीडियो कैमरा ऑन था। तो मैम उस समय थक गई थी और क्योंकि ठंडक थी रायबरेली में बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं अभी नहीं और मैम आगे बढ़ गईं। तो वो इत्तेफ़ाक से एक ऐसा मोमेंट था जब हम सामने देख रहे हैं, मैम थोड़ा-सा ऊपर देख रही हैं, वो एक सेल्फी खिंच गई उसमें और फिर हम आपके पास आए तो आपने कहा कि श्योर क्यों नहीं और आपके साथ फ़ोटो लिया तो वो दुर्भाग्य ऐसा था कि आपके चेहरे के सामने कोई आ गया। वो फ़ोटो नहीं हो अच्छा। पाई। तो उसके अच्छा, बाद से कोई मैम बात नहीं, मतलब चलिए आज आज आमने सामने है तो। जी, बिल्कुल, हो सकता है ईश्वर ने वो जोड़ा था कि कभी इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाएगा। हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, उसको रैप अप करते हैं, काफ़ी देर हो गया है। तो ठीक। मैम हम अनुराधा पौडवाल जी पे अगर आ जाएँ, तो आपकी मम्मी हैं और देश के लिए बहुत बड़ी गायिका हैं। तो जी। अनुराधा जी से जब आप प्रोग्राम्स में रहते, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रोफ़ेशनली एक होता है कि आपको साथ देना है उनके साथ गाने में और आपको अपना भी करना है। लेकिन घर जी। में कैसा माहौल रहता है? घर में तो हम बहुत मजे करते हैं। घर में जी। तो हम अ, माँ बेटी कम और ऐसे हम लोग दोस्त ज्यादा हैं। स्ट्रिक्ट हैं वो काफी, लेकिन मजे बहुत करते हैं, बहुत मजे करते हैं। और इतनी बड़ी कलाकार हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मेरे लिए वो पहले माँ हैं। और बिल्कुल। फिर मतलब बहुत बड़ी कलाकार हैं। मैं तो उन्हें बहुत बड़ा संत भी मानती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी जर्नी जो है वो बहुत नजदीक से देखी है। सही अ, बात। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, उनकी लाइफ की जर्नी, जिस तरीके से जैसे उन्होंने टॉप ऑफ हर करियर, जब फिल्मों में वो बिल्कुल टॉप पर थी, तब उन्होंने जी, जी। वो क्विट करके भजनों को टेक अप किया। जी, जी, जी। और उसमें भी मतलब मैं सोच के हैरान हो जाती हूँ कि अच्छा, इनकी आवाज में जो आरती गाई जाती है उससे बद्रीनाथ जी के हाँ, किवाड़ खुलते हैं। यस, या यस। पिछले 45 सालों से इनकी आवाज में जो गंगा जी की आरती वो जी, हर की जी, जी। पेड़ी पे वो है। एग्ज़ैक्टली। या मतलब हैरान होती हूँ जब ये सोचती हूँ, तो ऐसे बिल्कुल। लगता है कि देखिए,
हम जितने संतों के बारे में लिखा गया है हमने तो उन्हें देखा नहीं है ना? तो उन चीज उनके केवल उन चीजों के बारे में रिकॉर्ड किया हुआ है या लिखा हुआ है जो मिरेकल्स हैं, मतलब उन्होंने कोई चमत्कार किए होंगे। हाँ, उनकी रोज की जिंदगी के बारे में जिसने देखा होगा वो ही बता पाएगा वो ना। बता सकते हैं, सही बात है। तो वो भी मुझे लगता है वो भी तो मनुष्य ही थे ना। था तो मनुष्य का जन्म उनका भी। जी, तो उनके रोज की जिंदगी में वो भी ऐसे ही रहे होंगे कि उन्होंने अपने कन्विक्शन से, अपने विश्वास से, अपने मतलब एक फेथ जो होता है उसको साथ में लेकर उन्होंने अपना जीवन जिया। वैसे ही जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं या जिन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया है, मतलब अपने अपने कर्म के जरिए उन्होंने लोगों के जीवन को बदला है। तो ये मेरे लिए संतों से कम नहीं है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। आज रतन टाटा जैसे जो लोग हैं, इन्होंने कितने लोगों के लाइफ को चेंज किया है। सही बात। वो सेवा मतलब उस लेवल की सेवा कोई नहीं कर सकता है। उस लेवल की सेवा, या आज अगर लोग कहते हैं कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कहते हैं अनुराधा जी को कि आपके भजनों की वजह से हम अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, हम अपने मतलब हमारा जो एक्चुअल जो हमको याद है, हमारा बचपन, हमारे त्योहार, हमारे भगवान, इनसे हम आपके आपके आवाज के जरिए जुड़े हुए हैं। जी, तो ये कितनी कितना बड़ा आशीर्वाद है। बहुत सही तो बात। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले वो माँ है, ये इन सब के बावजूद भी सबसे पहले तो वो मेरे लिए माँ है। माँ है। फिर बहुत बड़ी कलाकार है और बहुत सारा सोशल सर्विस वो करती हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। जी, अ, जी। कितनी बार ऐसे हुआ है कि जनरली कैसे होता है ना, एनजीओज में वगैरह फंड्स के लिए आप वेट करते हो और फिर आप हाँ, प्रोजेक्ट करते हो। जी, जी, उनका आज तक ऐसे में उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं जहाँ पे जी, पानी नहीं है महाराष्ट्र में जी, वगैरह, वहां पे मतलब जब बरसात आए तो वहां पे डैम्स बनाए जाते हैं ताकि हाँ, जो भी बरसात का पानी हो वो टिका रहे और वो साल भर यूज करते रहे वैसे। तो उनका रहता है कि नहीं, बरसात थोड़ी रुकेगी ग्रांट के लिए, सही बात। डोनेशंस के लिए। उनको जो अभी करना है उसे अभी करना है। आप अगर कहेंगे नहीं अभी, फिर वो बाद में वो ग्रांट आएगी नहीं आएगी, तब तक तो बरसात निकल जाएगी। तो सही बात। ऐसे नहीं होता, जो करना है वो हमें अभी करना है, अपने आप से करना है। उसे हम तो प्रायोरिटाइज़ करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब वेरी प्रैक्टिकल इन दैट सेंस, बट आल्सो ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो हमेशा दूसरों का अच्छा चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनका बहुत अच्छा किया है, इसीलिए वो हमेशा लोगों का अच्छा करना चाहते हैं। तो ये जर्नी मैंने उनकी बहुत नजदीक से देखी है। तो लेकिन ये मतलब बहुत सीरियस बात हुई, हम लोग बहुत ज्यादा मस्तियां मस्तियां करते हैं घर पे, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बहुत सारी मूवीज देखते हैं, हमारे जोक्स भी बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं, तो अच्छा, हमने मजा देखा बहुत है आता कि मैम कहीं प्रोग्राम्स में जाती हैं या कोई अपीयरेंस होता है उनका टीवी पे कहीं पे भी, तो मैम हमेशा एक ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में थी, चाहे वो साड़ी हो। साड़ी जी। में ही देखा है मतलब हमने उन्हों हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने साड़ी को अलावा सूट या कोई और ड्रेस को प्रेफ़र किया हो? उनके साड़ियों का म्यूजियम हो सकता है, उनके पास जी। ऐसी ऐसी साड़ियां हैं, वही चीज़ मैंने ऐसा म्यूजियम हो प्रोग्राम में सकता देखा। है। बिकॉज हम लोग आज भी किसी साड़ी शॉप में जाते हैं तो पहले वो दुकान, अच्छा, दुकान वाले से बेहतर साड़ियां कोई नहीं जानता ना, जी, उसका तो जी, रोज जी। का काम है। हाँ, रोज़ का काम है। वो कहता है मैडम ये रहने दीजिए, आप बताइए आपने जो साड़ी पहनी है वो आपने कहाँ से ली है आज तक। तो उनके तो मतलब इट इज हर प्राइड, उनके लिए वो बड़े अभिमान की वो पोशाक उनका जो है, सही बात है। लोग भी बहुत पसंद करते हैं जी। बिल्कुल। और मतलब एक होता ना है कि आप एक लेवल पे हो उसके बाद फिर आप वो गरिमा बनाए रखो। तो जी, वो चीज़ मैम मतलब बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। जी, और जी। मैम को सबसे फ़ेवरेट डिश क्या लगती है? सुने सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है खाना, लेकिन आई थिंक मेरा बेटा बहुत अच्छा खाना बनाता है। अच्छा। बहुत अच्छा खाना बनाता है वो। ओह! इनफैक्ट कोविड में वो 12-13 साल का था तो उसने तभी टीवी देख देख के इतना अच्छा खाना बनाता है वो, ओ बाबा, मतलब मुझसे तो बहुत ही अच्छा खाना बनता है, बट इन जनरल बहुत अच्छा। तो उसके हाथ का खाना खाना अनुराधा जी को बहुत पसंद है। मतलब नानी को नाती के नानी खाने को बहुत ज्यादा, वो बनाता है मशरूम गुलौटी कबाब। ओह! तो
वो काफ़ी आई कॉम्प्लेक्स थिंक डिशेज़ हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स, और वो बाप रे बाप, मतलब आप उसके इर्द गिर्द बाकी कोई जा नहीं सकता जब वो खाना बना रहा होता है, वो डिस्टर्ब नहीं, वो ऑरा उसका चेंज नहीं हाँ, होना चाहिए वैसे। मैं फिर और वो मेरा इसी किचन। तरीके से, मैं और मेरा किचन, मैं और मेरे, इवन जो जैसे वो शेफ लोग होते हैं ना कि नहीं जी, जी। मेरी कढ़ाई, मेरा तवा, और मेरे मेरे छुरी को कोई हाथ नहीं नहीं लगाएगा। लगाया। फिर इस सब्जी के लिए ये वाली छुरी, उसके लिए वो वाली छुरी, वो सारा कुछ वो करता है। और ओहो! बहुत अच्छा भी बनाता है खाना। तो बस। मैम हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की कि आपका कोई नया प्रोजेक्ट क्या है? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय एआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, एआई जी। म्यूज़िक में जॉब्स को कितना ले रहा है या म्यूज़िक के लिए एआई कितना खतरनाक है? अ, पहले मैं आपको अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना जी। चाहूंगी। जैसे कि आप जानते हैं आजकल ये पूरा जो जैमिंग वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है। जी, जी, जी। तो हमारा जो ग्रुप है उसका नाम हमने कीर्तन क्लब रखा हुआ है, के। कीर्तन क्लब। और ये आया है, जैसे कृष्ण काली है जी, के, जी, जी। वैसे ये हाँ, कीर्तन क्लब है, दोनों के। और इसमें हमारा जो सबसे बड़ा जो इंटेंशन है, वो है यंग लोगों को अपने घरों से जोड़ना। जी। अपने कल्चर से तो जोड़ना है, लेकिन अपने घरों से जोड़ना, घरों क्योंकि से जब लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं या काम के लिए बाहर जाते हैं तो अपने घरों को बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल। और घर मतलब क्या, घर का खाना और घर हाँ, के त्योहार, ये दो जी, चीजें होती हैं। जी। कि घर में शादी है या घर में त्योहार है, घर की दिवाली हाँ, या घर की रामनवमी, घर का दशहरा, ये सारा लोग बहुत मिस करते हैं। तो सही बात। कीर्तन क्लब में हम वो जो माहौल है वो हम रिक्रिएट करते हैं। ओह! और वहां पे ऑफ कोर्स मतलब कीर्तन तो होता ही है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जैसे मंजीरा होता है उसमें वहां पे इलेक्ट्रिक गिटार भी होता है, रॉक गिटार भी होता जी, है, जी। तो वो बहुत एकदम मजेदार माहौल बन जाता है। लेकिन लोगों को एकदम लगता है कि अरे हम घर पहुंच गए। तो इनफैक्ट उसकी टैगलाइन ही हमने बना रखी है, घर वापसी। ओह! कीर्तन क्लब घर वापसी, कि घर अगर आप वापसी। नए देश, कहीं नए शहर में हो और अगर आप अपने घर की याद आ रही हो आपको, आप कितनी देर टीवी देखोगे, कितनी देर नेटफ्लिक्स देखोगे, कितना फोन पे स्क्रॉल करोगे, सही है बात। ना? अकेलापन तो सबको महसूस होता है। तो सही आप कीर्तन क्लब के कार्यक्रम में आए, वहां पे आपको लगेगा कि आप अपने दोस्तों और कजिन्स के साथ बैठ के कीर्तन कर रहे हो। बिल्कुल। तो वो हमारा नया प्रोजेक्ट है, और यही कोशिश है कि आने वाले साल में ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब हम अभी कनाडा करके आए हैं, जी, जी। अभी हम हाँ, यूएस का टूर एक प्लान हो रहा है। जी। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जी, जी। इससे लोग, मतलब वो जो एक अनुभव है ना, जैसे मैंने कहा राम मंदिर का वो जो अनुभव है, हर एक का अपना अनुभव है। बिल्कुल, वैसे हर बंदा उस कार्यक्रम में आके एक अपना अनुभव लेके जाएगा साथ में। बिल्कुल। तो वही हमारा नया प्रोजेक्ट है। और जहां तक एआई की बात है, देखिए एआई को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हुँ, आप उसे सीख के आप उससे अपने काम को आगे बढ़ाने में आप मदद करें। तो जी। अभी ये बात तो है कि बहुत सारे वॉइसेस सैंपल हो रहे हैं, ट्रैक्स एआई पे हाँ, बन रहे हैं बन रहे वगैरह। हैं। लेकिन अगर आप सोचें, बहुत कम ऐसे होता है कि जो खुद अच्छा गाता है वो अपने आप को मार्केट कर पाता है, या जिसका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है वो बहुत जी, अच्छा गाता है। जनरली बहुत कम ऐसे होता है, कोई टीम होती है जो सोशल मीडिया संभालती है। तो एआई के जरिए अब जो छोटे छोटे कलाकार हैं, हर एक के पास उतने फंड्स नहीं होते कि वो पब्लिसिटी कर पाए कर या पाएँ। टीम रख पाए हाँ, या हाँ। वैसे। तो उनके लिए एआई काम आएगा इस काम के लिए। अगला सवाल ये रहेगा आपसे कि जैसे कि अनुराधा जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके गाने माधुरी जी पे देखे जाते हैं। तो क्या कभी अनुराधा जी माधुरी जी से मिली हैं आमने-सामने? अरे हाँ, कई बार, कई अच्छा, बार। कैसा एक्सपीरियंस रहता है बिकॉज़ आई एम आल्सो माधुरी दीक्षित फैन। ऑफ कोर्स वी ऑल आर। नहीं नहीं, शी इज ऑल्सो एन आइकॉन। मतलब जैसे मैंने कहा ना, ये चीजें एआई से नहीं हाँ, की जा नहीं रिप्लेस सकती। कर सकते। उनकी हंसी, उनकी वो आंखें, वो ऐसे बिल्कुल नटखट वाली आंखें, और उनकी जो कला है, मतलब शी इज सो ग्रेसफुल, माय गॉड। ऑलवेज, मतलब उनको भी मैंने कभी सुना नहीं है उन वो जो बात कर किए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो बहुत बार मिले हैं। शायद कितने सारे अवार्ड फंक्शंस में मिले हैं, अभी भी मिलते हैं कई बार। तो क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि उनके कितने सारे गाने, अब सम ऑफ हर बेस्ट सॉन्ग्स अनुराधा जी बिल्कुल, ने गाए हुए हैं। बल्कि जो जी, माधुरी जी का सिग्नेचर कहा जाए नाम, तो वो भी मैम के ही सॉन्ग से है, धक धक करने जी, लगा धक धक जी, कर। जी, 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 और जी, बिल्कुल। देखिए तो आज भी धुरंधर पिक्चर में
मैम के ही सॉन्ग्स को रिक्रिएट किया गया। तम्मा बिल्कुल तम्मा हो गया। तम्मा। जी ना, जी जी तो जी, बहुत सही अच्छा है। लगता है कि जो हमारे फेवरेट आइकॉन्स का गाना आगे अभी भी जो न्यू जनरेशन है वो सुन रही है। वो भी पसंद भी कर रहे हैं बहुत, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक रैपिड फायर राउंड है, तो इसमें मैं आपके सामने 2 गीत रखूँगा, आपको उसमें अपनी पसंद बतानी होगी। ये ठीक अनुराधा जी के गीत हैं। तो पहला है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है और दूसरा है हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। तुम्हें अपना बनाने की कसम। अच्छा, तुम्हें अपना बनाने की कसम या फिर कोयल से तेरी बोली? कोयल से तेरी बोली। कोयल से तेरी बोली या मैं दुनिया भुला दूँगा? कोयल से तेरी बोली। कोयल से तेरी बोली या बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम? बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम या तू मेरी ज़िंदगी है? बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार करते हैं सनम या नज़र के सामने? दोनों। दोनों। दोनों में या फिर दिल है कि मानता नहीं? दिल है के मानता नहीं, सारे गाने एक तरफ और दिल है के मानता नहीं एक तरफ। कोई स्पेशल अटैचमेंट उस गाने से? बनाई ऐसे गाना, क्या गाना बनाया है, माय गॉड। सही बात। और अभी जो मैम का रिक्रिएट हुआ है गाना हम प्यार करने वाले, जी। तो उसमें और धक धक करने लगा मैं आप किसको चुनेंगी? धक धक करने लगा। धक धक करने लगा। तो मैम ये हमारा रैपिड फायर राउंड यहीं पे खत्म होता है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात करी और इतने अच्छे अच्छे संस्मरण बताए। बस अब जाते जाते आप हमें बस 3 गीत कोई सुना दीजिए, एक भक्ति का, एक मैम के, दो कोई और एक अपना। ठीक है, पहले तो मैं एक छठ मैया का गीत गा जी देती हूँ जी। क्योंकि सुनो छठी माई मोरी बिनतिया हो, हसिया पूरन हो, हसिया पूरन हो। हुई है आदित बल सहैया हो, हसिया पूरन हो, हसिया पूरन हो। बहुत तो मीठा भजन। ये अ, भजन मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे राधे। राधे राधे। मैम एक कोई और बॉलीवुड का। जरूर, तो हम बात कर रहे थे दिल है के मानता नहीं, नहीं जी जी। चलिए आज दूसरा कोई ले लेते हैं। हम्म, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। बहुत प्यारा है ये गाना, मैंने जी बहुत जी जी। दिनों बाद अभी इसे रिसेंटली सुना भी और मैंने गाया भी। इसे रिसेंटली मैंने सुना था तो बहुत अच्छा लगा। और अच्छा उतना अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, आवाज खराब है, लेकिन वो कैरियोके वाला माइक है तो उस पे गा रहा था। अच्छा तो अच्छा। मेरी मौसी हैं, वो म्यूजिक टीचर हैं, तो वो कहीं कि तुम अच्छा। मत गाओ, अनुराधा जी देखेंगे तो तुमको मारेंगे। नहीं नहीं नहीं, बट अच्छा लगा बहुत, थैंक यू जी, वेरी मच। बिल्कुल मैम। तो मैम आपसे जुड़कर, आपसे मिलकर, इतनी प्यारी-प्यारी मीठी आवाज़, इतने भजन सुनकर अच्छा लगा और आपकी जर्नी जो थी वो हमने जानी और राम मंदिर का एक्सपीरियंस, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस था, अब उसको एंडिंग में बताना। अब ये लोग इंटरव्यू देखे होंगे तो समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से बहुत सारा शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फिर एक बार आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, पॉडकास्ट व्यूअर्स को कविता पौडवाल का नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्ते।